हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत का हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं नीट 2023 के अनक्वालिफाइड बच्चों के बारे में। बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आती हैं कि हमारा बीएमएस में क्वालिफाइड नहीं है, क्या हमारा पॉसिबल हो सकता है एडमिशन या नहीं। तो आज इस वीडियो को हम उन्हीं के ऊपर बेस्ड होने वाली है जिन बच्चों के क्वालिफाइड मार्क्स नहीं है। ठीक है, तो कैसे क्या चीज़ें होंगी, एडमिशन होगा या नहीं होगा, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। जिनको भी नहीं पता है हमारे चैनल के बारे में, तो हमारा चैनल है जो काउंसलिंग अपडेट्स आपको, ठीक है, बेस्ट बजट कॉलेज आपके कौन कौन से हैं इसके बारे में और काउंसलिंग की प्रोसेस क्या रहती है, इन सभी के बारे में जानकारी देता है। और जिनको नहीं पता है, मैं खुद भी बीएमएस कर रहा हूँ, तो आपको वही सजेस्ट करूँगा जो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, सो कोई भी क्वेरीज हो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक सभी के मिल जाएंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं उन बच्चों के बारे में, क्या अनक्वालिफाइड का एडमिशन होता है। तो जी हाँ, अनक्वालिफाइड का एडमिशन होता है और 100% होता है। ठीक है, अब कैसे होता है उसके देखिए, आपके दो टाइप होते हैं। एक तो आपका हो सकता है कट ऑफ डाउन होने पर एडमिशन होता है, ठीक है, और देन आपका जो सेकंड है आपका कोर्ट परमिशन, इसके थ्रू होता है। तो पहले हम बात करते हैं कट ऑफ डाउन वाले बच्चों के बारे में। जैसे आपको पता है कि जनरल के लिए अपना 137, ओबीसी के लिए SC/ST के लिए अपना 107 गया है। तो जिन बच्चों के मार्क्स, ठीक है, इस क्राइटेरिया से कम होते हैं, लो होते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं कि जब कट ऑफ डाउन होती है तो क्या है कि उनके मार्क्स इस कैटेगरी में आके 5% अगर डाउन होता है, ठीक है, तो उनका एडमिशन हो जाता है और जो वैलिड रहता है परमिशन वो रहता है। ठीक है, सो भी हम बात कर लेते हैं कि क्या सेकंड राउंड के बाद कट ऑफ कम होती है। तो देखो, सेकंड राउंड के बाद जब सीट बच जाती है अपनी, ठीक है, सीट फुल नहीं हो पाती हैं, देन उसके बाद जो है जो कट ऑफ है वो 5% रिड्यूस होती है या फिर 10%, जितना भी हो। देखिए, अगर 5% होती है तो करीबन मान के चलिए आप 7 से 8 नंबर का फ़र्क पड़ता है। तो जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं, ठीक है, लास्ट 2023 में चांसेस हैं इसके होने के, क्योंकि इस बार कट ऑफ थोड़ा हाई गया है पिछली बार की अपेक्षा। ठीक है, पिछली बार थोड़ा सा लो गया था, इस वजह से कट ऑफ कम नहीं हुई थी, बट इस बार चांसेस हैं कि हो सकता है। अब हम सेकेंड थिंग बात कर लेते हैं कि कोर्ट के परमिशन से एडमिशन लेना, ठीक है, सही है या फिर नहीं है। ठीक है, तो आपको देखिए, जो कोर्ट का परमिशन रहता है वो आपका 100% जेन्युइन रहता है या फिर नहीं रहता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आते होंगे, ठीक है, सो वे भी हम आपको बताएंगे कि सही है या फिर नहीं है। तो देखो, जो आपका कोर्ट से अगर आप परमिशन लेके किसी भी कॉलेज में, लाइक अगर आप एडमिशन लेते हैं, तो 100% वो सही है। ठीक है, अब वो कैसे सही है, देखिए क्या होता है जब आप कोर्ट का परमिशन आता है, ठीक है, तो जो भी बच्चे कोर्ट की परमिशन के आधार पर एडमिशन लेते हैं तो 101% वो चीज़ सही है। कोर्ट का अप्रूवल आता है और आपका जो एडमिशन है वो भी जेन्युइन तरीके से होता है और 101% श्योरिटी के साथ होता है। और ऐसा नहीं है कि वो वैलिड नहीं होता है, आपका वो वैलिड होता है, जैसे काउंसलिंग के थ्रू होता है। ठीक है, तो बच्चों को हमने डाउट रहता है कि हमारी डिग्री मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो डिग्री है वो ज़रूर मिलेगी और इसमें कोई भी आपको फ्रॉड नहीं होता है जब कोर्ट से परमिशन आता है। ठीक है, सो क्या आप देखिए, डोनेशन भी लगता है या नहीं लगता है। तो डोनेशन क्या है कि आपका डिपेंड करता है अलग अलग कॉलेज पे। ठीक है, अब डोनेशन आपका कम भी लग सकता है और ज़्यादा भी लगता है और नहीं भी लगता है। ठीक है, कुछ कुछ कॉलेज होते हैं जिनमें डोनेशन लगता है और कुछ क्या मोस्टली सब होते हैं जिनको अपनी सीट के लिए बच्चे चाहिए होते हैं और क्या है कि उनको डोनेशन देना पड़ता है, 1 लाख 1.5 लाख जैसा भी होता है। और कब होता है, जब की सीट कम होती है और बच्चे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि जो डोनेशन है वो बढ़ जाता है आपका। ठीक है, 1 लाख से स्टार्ट होता है, 50,000, 1 लाख 2 लाख तक हो सकता है। ठीक है, तो किन स्टेट में जो है परमिशन आती है, ठीक है, कौन कौन से ऐसे स्टेट में जो आपको परमिशन आती है। ठीक है, तो आपका यूपी हो गया, इसका उत्तराखंड हो गया, देन अपना पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इसके अलावा एक और जो स्टेट है अपना, ठीक है, MP, वहाँ पर भी जो परमिशन आती है। और ये अपने मोस्ट ऑफ द स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर कोर्ट के परमिशन चांसेस रहते हैं आने के। ठीक है, सो अभी हम बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि परमिशन है कोर्ट का आया नहीं है। ठीक है, तो देखिए, ये चीज़ें आपको ऐसे जल्दी से पता नहीं चल पाती हैं और जब पता चलती है तो बहुत देर हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास जो है सब डिटेल्स आ जाती हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्म दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वो आप उसको फिल कर दीजिए और देखिए वो पेड फॉर्म है 49 रुपीज़ का। ठीक है, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, वही केवल इस फॉर्म को भरें, क्योंकि आपको भी पता है कि परमिशन जो कोर्ट से आती है तो सीट्स ज़्यादा नहीं होती, कितनी ही केवल बची हुई सीट्स होती हैं, ताकि बचे हुए जो भी कुछ बच्चे उनका एडमिशन हो सके। ठीक है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो भर दें इसको फॉर्म को, ताकि हम आपको टाइम पर नोटिफाई कर पाएँ, आपका जो डोनेशन है लाखों का वो बचा पाएँ। ठीक है, जिससे कि आपका कम से कम बजट में आपका एडमिशन
पॉसिबल हो सके। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हमारी वेबसाइट है www.bmsmedico.com, आप वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर नोट्स वगैरह सब कुछ मैंने डाल रखे हैं। देन टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं BMS मेडिको ऑफिशियल पे। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी कोई क्वेरी हो तो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। Gaurav_Chandra23 हमारी इंस्टाग्राम की ID है, ठीक है। तो सभी की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसके अलावा कोई भी क्वेरीज होती है एडमिशन से रिलेटेड तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। 10 to 5 कॉलिंग का टाइम रहता है और व्हाट्सअप भी आप इसी नंबर पर हमें कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज़, ये एक छोटी सी वीडियो थी, वो आपको अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस आपके लिए लेकर हम आते रहें। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।